आप एग्जाम्स एकदम पास आ गए हैं, तो कुछ के तो शुरू भी हो गए हैं और मुझे पता है आपको टेंशन हो रही है ना। हाँ दीदी, क्योंकि मैं पढ़ती तो बहुत हूँ बट फिर भी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मार्क्स उतने अच्छे आते ही नहीं है। जैसे एग्जाम हॉल में जाती हूँ डर लगने लगता है और जो पढ़ा हुआ है वो भी ठीक से याद नहीं आता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पता नहीं क्या होगा मेरा। अरे रिलैक्स, टेंशन मत लो, दीदी है ना, इसलिए तो इतना जल्दी वीडियो बनाया है स्पेशली आपके लिए, वरना आप तो जानते ही हो। तो आज मैं आपके साथ 10 ऐसे लास्ट मिनट एग्जाम हैक शेयर करूंगी जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके 5 से 10% मार्क्स तो पक्का बढ़ जाएंगे। और हाँ, मिस्टेक नंबर 5 वो तो मैंने भी की थी अपने बोर्ड एग्जाम में, बट आप बिल्कुल मत करना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पूछा गया है वही लिख। अगर पेपर टफ आया है, हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। मैं जीतूंगी। नंबर 1, रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स, चैप्टर 5 तो पढ़ा ही नहीं और उस चैप्टर का वो क्वेश्चन भी रह गया, अभी तक तो सारा सिलेबस पढ़ा है। अरे बस करो यार, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। एक बार सोचो, टेंशन लेने से क्या होगा, क्या अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? नहीं ना, तो फिर क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो। सुनो मेरी बात, अगर आप टेंशन लोगे, ओवरथिंक करोगे तो जो आता है ना वो भी भूल जाओगे। और सच बताओ, आपने अपना 100% दिया है ना? अगर हाँ तो बस, किसी को भी सब कुछ नहीं आता है यार, एंड ट्रस्ट मी हर किसी का कुछ न कुछ तो छूटता ही है। जब एग्जाम देने बैठो ना तो बस एक बात याद रखना, मुझे अपना बेस्ट देना है, जो होगा देखा जाएगा। तो बस चिल करो और एग्जाम में अपना 200% दो। एंड वीडियो को पॉज करो और अभी कमेंट करो, आई विल गिव माई 200% इन दिस एग्जाम। नंबर 2, स्टॉप स्टडिंग टिल द लास्ट मिनट बिफोर द एग्जाम। अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हो जो पापा की बाइक या मम्मी की स्कूटी के पीछे बैठ के लास्ट टाइम तक नोट्स रिवाइज करते रहते हो, देन स्टॉप इट राइट नाउ। जब मैं 10th क्लास में थी ना तो मैं भी यही करती थी। इवन एग्जाम सेंटर के बाहर भी एक पेज पे सारे मैथ के फॉर्मूलाज लिख के गई थी और लास्ट मोमेंट तक बस उन्हें रिवाइज करती रही। a plus b square is equal to a square plus b square plus 2ab. a minus b square is equal to a square minus b square plus minus 2ab. लेकिन 12th क्लास में मैंने ये मिस्टेक नहीं करी। मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि एग्जाम से 1 घंटा पहले तक कुछ नहीं पढ़ना है। और जब मैं एग्जाम सेंटर पहुंची तो क्या देखा, हर कोई नोट्स लेकर रिवाइज कर रहा था। इवन मेरी एक फ्रेंड मेरे पास आई और बोली, अभी 10 मिनट बचे हैं यार, पढ़ ले थोड़ा। बट मैंने उसे बोल दिया, नहीं यार अब कुछ नहीं पढ़ना, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। उसके बाद मैंने किसी से बात ही नहीं की, क्योंकि मुझे पता था जाने अनजाने कोई न कोई आएगा और डराएगा, और फिर जो ऑलरेडी आता है ना वो भी भूल जाऊंगी। और वैसे भी पेपर तो बन ही चुका है। एंड आपको पता है मेरे 12th के मार्क्स 10th से ज्यादा आए थे। तो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम सेंटर जाते वक्त मैथ के फॉर्मूलाज या हिस्ट्री की डेट्स याद करने की जगह रिलैक्स करो। गॉड, अल्लाह, भगवान, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, सच्चे दिल से प्रार्थना करो कि मैं अपना बेस्ट दूंगी, बस आप मेरी मदद करना। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। ऑल्सो आप मोटिवेशनल सॉन्ग भी सुन सकते हो या खुद भी गुनगुना सकते हो। मैं सुनती थी शिव तांडव स्तोत्रम, आप सुन सकते हो आरंभ है प्रचंड, लक्ष्य, जो भी आपको मोटिवेट करे। नंबर 3, गेट प्रॉपर स्लीप द नाइट बिफोर एग्जाम। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। एग्जाम से 1 रात पहले लगता है आज तो मैं पूरी रात जागकर पढ़ाई करूंगी, सोऊंगी नहीं। बट 1 सेकेंड, याद है वो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड वाली स्टोरी? हाँ वही, बिल्कुल वैसे ही हालत आपकी भी होने वाली है। और 1 रात में कोई मैजिक थोड़ी होने वाला है कि साल भर की चीजें 1 रात में याद हो जाएगी। तो मतलब सब कुछ छोड़ के सो जाऊं? देखो, अगर आप नहीं सोगे तो आपका माइंड रिफ्रेश नहीं होगा और आप एग्जाम हॉल में थका थका फील करोगे, और जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ होगा वो भी आप ठीक से रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो 10-11 बजे तक एकदम टेंशन फ्री होकर आराम से सो जाओ, ठीक है? और डीप ब्रीथिंग करते हुए खुद को रिलैक्स करो। नंबर 4, अवॉइड ओवर ईटिंग। देखो, एग्जाम टाइम है तो ऑब्वियसली मम्मी का बहुत प्यार मिलेगा और फिर मम्मी बोलेगी बेटा अच्छे से खा लो वरना एग्जाम में भूख लग जाएगी। और हाँ, मम्मी की बात भी सही है, लेकिन अगर आपने पूरा पेट भर के खाना खा लिया ना तो आपका माइंड खाना डाइजेस्ट करने में लग जाएगा और फिर एग्जाम के टाइम आपको नींद ही नींद आएगी, जिससे आपका माइंड और हाथ दोनों स्लो हो जाएंगे। तो क्या करे, बिल्कुल ही कुछ ना खाए? नहीं, खाना तो है बट इतना भी मत खाओ कि पेट भर जाए। कीप इट लाइट, फ्रूट, वेजिटेबल्स या मेरी तरह ग्लूकोज बिस्किट खा लो। एंड ड्यूरिंग द एग्जाम डेज ऑयली और जंक फूड को तो टच भी मत करना। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ज्यादा पानी या दूध पी के मत जाना, वरना एग्जाम के बीच में बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा और अगर नहीं गए तो कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा कर सकते हो कि साथ में एक पानी की बोतल ले जाओ ताकि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पीते रहो, इससे एनर्जी बनी रहेगी। नंबर 5, मैनेज योर टाइम स्मार्टली। मुझे याद है 10th का सोशल साइंस का पेपर था, मैं एकदम अच्छे से पढ़ के गई थी और जब पेपर देखा तो मुझे लगभग सारा पेपर आता था। पर एक्साइटमेंट के चक्कर में मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग के 2-2 नंबर के क्वेश्चंस एक-एक पेज में लिखना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो आता था वो सब लिख डाला। और लिखूं भी क्यों ना, इसी एक दिन के लिए तो पूरे साल पढ़ाई की थी। लेकिन तब तक पीछे से 8-8 नंबर के क्वेश्चंस चिल्ला रहे थे, यार हमें भी तो देख लो एक बार। पर मैं कहाँ सुनने वाली थी। एंड जब तक उनके पास पहुंची टाइम ही नहीं बचा था। फिर मैंने 4-4 लाइंस में उनका काम खत्म कर दिया
और अफसोस कि सब कुछ आते हुए भी मेरा पेपर छूट गया। तो इस कहानी से आप क्या सीख सकते हो? नंबर 1, एग्जाम में जाने से पहले डिसाइड कर लो कि पहले कौन सा सेक्शन करना है और सेक्शन ए इतने टाइम में करना है, सेक्शन बी इतने में और सेक्शन डी इतने टाइम में। नंबर 2, देखो मेरी तो एडवाइस ये है कि सबसे पहले वो सेक्शन करो जो ज्यादा मार्क्स का हो और आपको अच्छे से आता हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जोश और एनर्जी रहती है और उस टाइम आप जो लिखोगे वो पूरे दिल से लिखोगे। बाकी आप देख लेना आपको क्या ठीक लगता है, लेकिन ये याद रखना, राइट आंसर्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स वेटेज। अगर कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है तो उसका आंसर भी 1 नंबर जितना ही लिखो, 1-2 लाइन या 1-2 वर्ड में आंसर खत्म करो। नंबर 3, एक वॉच जरूर पहन के जाना। नंबर 4, राइटिंग पे ज्यादा टाइम मत लगाना कि पेपर ही कंप्लीट ना हो, स्पेशली गर्ल्स। नंबर 6, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में इतने एक्साइटेड होते हैं कि बस एक वर्ड देखते ही तुरंत आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। अरे ये तो आता है, ये तो इजी है। लेकिन एक सेकेंड, पहले ढंग से क्वेश्चन पढ़ो तो सही कि आखिर वो कह क्या रहा है। जैसे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिएक्टिव मेटल, और आपने पढ़ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिएक्टिव मेटल। बस फिर क्या, आंसर गलत। और जब पेपर देके बाहर आते हो, दोस्तों से डिस्कस करते हो, तब पता चलता है कि अरे नोट लिखा था यार, मैंने कैसे नहीं देखा, और फिर सिर्फ रिग्रेट होगा। इसीलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। नंबर 7, डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन। जब कभी किसी क्वेश्चन पे अटक जाओ, मान लो मैथ्स का एक सवाल है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा और आप पिछले आधे घंटे से उसी सवाल को लेके बैठे हो पर आंसर तो आ ही नहीं रहा ना। ऐसे सिचुएशन में स्मार्ट अप्रोच ये है कि एक बार उस क्वेश्चन को छोड़ दो और आगे के क्वेश्चन करने लग जाओ। मैं भी ऐसा ही करती थी और फिर जब थोड़ी देर बाद उस क्वेश्चन पे वापस आती थी ना, तब आंसर आ जाता। अरे ऐसे पहले क्यों नहीं सोचा यार, क्योंकि माइंड फिर अलग तरीके से सोचता है। लेकिन हाँ, वापस आना मत भूलना। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो जैसे भी हो रहा है कर दो, बट उसको छोड़ना मत। डोंट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक। दीदी अगर कुछ आएगा ही नहीं तो करेंगे कैसे? क्या यार, अंबिजो के सब्सक्राइबर होके ऐसा बोल रहे हो, अच्छा लगता है क्या? अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं आता तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आता है ना वो लिख दो, या कोई और थ्योरी या एग्जाम्पल थोड़ा सा भी मैच करता हो बस लिख दो। अगर आपने कुछ लिखा होगा तो शायद थोड़ी बहुत मार्क्स मिल भी जाए। नंबर 8, रीचेक द आंसर सीट। सोच के देखो, जब आप कहीं ट्रिप पे जा रहे होते हो तब बैग पैक करने के बाद एक बार दोबारा चेक करते हो ना, फोन ले लिया, चार्जर, ईयरफोन्स, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया ना। वैसे ही पेपर को भी 10-15 मिनट पहले ही खत्म कर लो ताकि अपनी आंसर सीट को दोबारा चेक कर सको, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि सब सही लिखा है, लेकिन जब वापस से चेक करते हैं ना तो पता चलता है कि क्वेश्चन 4 का बी तो किया ही नहीं, ए के बाद डायरेक्ट सी कर दिया। स्पेशली न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में कैलकुलेशन दोबारा करके जरूर देखो, क्योंकि अगर आप ऊपर से देखोगे 4 + 2 8 अच्छा सही है, इवन दो हमें आता है बट फिर भी सिली मिस्टेक हो जाती है। डोंट वेस्ट टू मच टाइम चेकिंग आंसर्स। मुझे याद है एग्जाम के बाद घर आते ही सबसे पहले मैं बुक उठाती थी और देखना शुरू करती थी कि कौन सा सही हुआ कौन सा गलत। आप भी करते हो ना ऐसा? पर इससे आपको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। या तो आप बहुत खुश हो जाओगे कि अरे वाह मेरा तो सब सही है, या फिर रोओगे और रिजल्ट क्या होगा कि नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी भी ठीक से नहीं कर पाओगे। और एक चीज, कभी भी दोस्तों के साथ आंसर डिस्कस मत करना। हाँ मैं समझ सकती हूँ, वो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। अरे तेरे भी ये था, अरे मैंने तो ये लिखा, तूने क्या लिखा? और फिर कोई एक बोलेगा अरे नहीं यार इसका आंसर तो ये था। तो सिंपल सी बात, चेकिंग और डिस्कशन जितना अवॉइड करोगे उतनी एनर्जी बचेगी नेक्स्ट पेपर के लिए। हमने सारी बातें कर ली, पर एक मेन सवाल तो रह ही गया कि स्टार्टिंग में पेपर पढ़े या नहीं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो पेपर में ऐसे क्वेश्चंस देखते ही जो आपको नहीं आते एकदम नर्वस हो जाते हो, तो फिर तो भाई मत ही देखना, क्योंकि फिर पूरे पेपर के टाइम आपके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहेगा, यार सेक्शन ए का वो क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है। और चाहे वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो, लेकिन अगर उसके चक्कर में आप बचे हुए 98 मार्क्स पर फोकस नहीं कर पाते हो तो भाई मत ही देखो। लेकिन अगर आप चाहो तो आप पेपर को बस सरसरी निगाहों से देख लो, पर अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप शांत रहोगे, चाहे आपको पेपर पूरा आता हो या फिर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते हो तब भी, तो बेशक देखो पेपर। इसका एक बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कहाँ ज्यादा टाइम देना है और कहाँ नहीं। तो ये थे वो 10 इंपॉर्टेंट हैक्स, और अगर आप इन्हें सही से फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके 5 से 10 मार्क्स तो डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो यार एग्जाम टाइम है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि सबको इसका फायदा मिले। और अगर आपने अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पर क्लिक करो और अभी देखो। लेकिन अगर आप कब से ये स्टडी टिप्स वाले वीडियो ही देखते जा रहे हो तो भाई मेरा वाला वीडियो मत देखो, एक बार पढ़ लो। सो ऑल द वेरी बेस्ट।